फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो एक नया दिन, नई शुरुआत। और अब मैं जा रही हूँ सीरत को स्कूल लेने के लिए। और आप लोग व्लॉग्स क्यों नहीं देख रहे हो मेरे को समझ नहीं आ रहा। पहले इतने ज़्यादा व्यूज़ आते थे, इतने अच्छे से व्लॉग्स देखते थे, कमेंट्स करते थे। अब तो आप लोग देखते ही नहीं हो। कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए तो डू लेट मी नो कि आप लोगों को क्या देखना अच्छा लगता है, कैसे व्लॉग्स पसंद है, सो दैट हम इम्प्रूव करके कुछ वैसा दिखाने की कोशिश करें। अगर आपको चाहिए कि एकदम ही फैमिली सॉर्ट ऑफ हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको पता है हम लोगों की टाइमिंग्स। कभी अंकित अवेलेबल नहीं है, कभी अंकित तो होते ही नहीं है। तो आप मेरे को सजेस्ट करो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। तो फिलहाल बज गए हैं 11:30, 12 बजे होगी सीरत की छुट्टी। तो मैं जा रही हूँ, मुझे बुटीक पे थोड़ा सा काम है। ये मैंने सूट्स उठाए हुए हैं, तो पहले मुझे सूट्स देने हैं बुटीक पे स्टिच करने के लिए। तो पहले सूट स्टिच कराती हूँ, उसके बाद तब तक बज ही जाएंगे 12, क्योंकि कुछ मैं एक्सप्लेन करती हूँ उनको अपने डिज़ाइंस, कुछ वो बताते हैं। तो ऐसे करते करते बातचीत करते लग ही जाता है बुटीक पे आधा पौना घंटा। तब तक सीरत भी फ्री हो जाएगी। और सीरत पूरे एक हफ्ते बाद स्कूल गई है, तो लेट्स सी फीडबैक क्या होता है। लाइक शी क्राइड और वॉट, रोएगी तो ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज कल गणपति बप्पा का सेलिब्रेशन है स्कूल में। तो गणपति जो भी होता है ना, मतलब वेलकम करते हैं गणेश चतुर्थी, तो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज फुल ऑन डांस प्रैक्टिसेस थी। सीरत ने कुछ भी स्टेप्स वगैरह सीखे नहीं थे, बिकॉज वो एक हफ्ते से छुट्टी पे थी और एक हफ्ते से ही प्रिपरेशन चल रही थी। तो वो आज गई है। और बच्चों का भी, जो प्ले वे के बच्चे हैं, इनका वैसे भी सिंक तो होता नहीं है डांस में, तो जो मर्जी उछल लो, एक दिन में भी सीख लोगे। और 7 दिन में तो आई होप शी कैचेस। तो बस अभी मैं जाती हूँ, फटाफट बुटीक में नाप देती हूँ, उसके बाद सीरत को पिक करती हूँ, फिर आपको मिलवाती हूँ सीरत से। तो गाइस, सीरत को मैंने ले लिया है स्कूल से, बुटीक पे सूट दे दिए। और यहाँ रोडों का इतना बुरा हाल है कि सीरत वाले रोड पे तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मैं कैसे गई हूँ मेरा रब जानता है, इतनी कीचड़ पिचड़। खैर 2-3 महीनों की ही और प्रॉब्लम है, फिर मैं सीरत का स्कूल चेंज करा रही हूँ, किसी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराऊँगी। एंड रास्ते से ले ली गई है मुझसे घूस जो ली जाती है, टॉफ़ी वॉफ़ी और ये सब। आओ। तो एक सीरत का फ्रेंड है जो सीरत के साथ ही जाता है हमारी गली से, तो उसको लेने के लिए उसके ग्रैंडफादर जाते हैं डेली। तो अभी एक हफ्ते से सीरत स्कूल नहीं गई। तो मतलब मैं ये देख रही हूँ पहले के लोग एक दूसरे से कितना ज़्यादा रिलेशन रखते थे, कितना ज़्यादा कनेक्टेड रहते थे। कि अंकल अभी मुझे मिले, हाय तुम कहाँ थे, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने अपना वो दिखाया ना कि कहाँ थे, जैसे कि कोई अपना ही होता है ना, नहीं दिखता कई दिनों से, ऐसे वाला दिखाया। तो अंकल ने अंदर से तुम्हारा घर कभी नहीं देखा था, अंकल ने बाहर से देखा था। अंकल बोल रहे थे, बेटा अगर आज और नहीं मिलते ना तुम, तो मैंने तुम्हारे घर आ जाना था पूछने के लिए कि क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही, इतने दिन से दिख ही नहीं रही है। और मैं डेली पूछता हूँ इससे, सीरत आई, कहता नहीं आई, तो मेरे को और टेंशन होती थी। तो मतलब मैं जो बोलना चाहती हूँ वो यही है कि आजकल लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, कोई किसी के फटे में भी पैर नहीं अड़ाता। और जो पहले के लोग होते थे, मतलब कितना दिल साफ़ होता है, और मतलब कितना मतलब रखते हैं एक दूसरे से। मतलब अंकल को इतना कंसर्न था कि क्यों नहीं आई, और आज और नहीं आते तो मैंने तुम्हारे घर ही आ जाना था। और बाकी इतना ज़्यादा कीचड़ था, लाना मुश्किल हो रहा था। तो सीरत को टॉफ़ी दिलाई, तो अंकल के साथ भी गुड़िया थी, उसको भी दिला दी। एंड वो तो कोई नहीं। और दूसरा अंकल इतना अच्छे हैं ना, वो लिटरली आज मतलब इंसान का पता चल जाता है। उनका बेटा लेने आया हुआ था कीचड़ की वजह से, उनको और उनके मतलब अपने बेटे को और अपने पापा को, कि कीचड़ है चलो बाइक से चलते हैं। तो अंकल पहले स्कूल के बाहर खुद वेट करा धूप में कि मैं यहाँ वेट कर लेता हूँ, तो पहले बाइक से सीरत को और उसकी मम्मी को छोड़ के आ। तो वो भैया पहले मुझे और सीरत को गली के बाहर तक छोड़ के चले गए। अब हम घर जा रहे हैं और अब अंकल को लेने गए हैं। मतलब यार कितनी ह्यूमैनिटी अभी भी है। तो थैंक यू सो मच अंकल को भी और उनके बेटे को भी। पानी में स्पेशली जंप करने जा रहे हैं गन्नू। रुको रुको, मैं हाथ नहीं पकड़ूंगी आपका, पर पहले ही पानी क्रॉस करो अच्छे से बिना जंप करे। इसमें बहुत शानी, जहाँ पानी मिलता है ना छपाक होके आती है। बाकी करो, क्रॉस हो गया, चलो अब क्लीन है। तो बस अब हम घर जा रहे हैं आराम से। राधे राधे। किससे नहीं जी, क्यों नाराज होगी? भगवान मेरी बोलो, हम आपको अभी टॉफी और चॉकलेट दे सकते हैं, नाम लिख। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कल का वाला व्लॉग सेम कंटिन्यूशन में है, क्योंकि कल मैं कंटिन्यू कर पाई। अंकित आए थे तो उनको बहुत ज़्यादा हाई फीवर था, तो उनकी तरफ ध्यान चला गया। फिर जॉब भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अब सुबह उठी हूँ, किचन में कुछ भी नहीं शूट करा, क्योंकि आपको पता है सबके घर का ये होता होगा, भागम भाग होती है। तो फटाफट अंकित के लिए बनाया मैंने लंच में पाव भाजी
और सीरत के लिए भी पाव भाजी बनाई है। एक एक बचेगी तो मैं और मम्मी भी खा लेंगे, वरना हमने सोचा था हम नहीं खाएंगे क्योंकि सुबह सुबह नहीं अच्छा लगता। ये लोग तो लंच में खाएंगे तो इनको अच्छा लगता है। तो बस पाव भाजी बना के हुई हूँ फ्री। सीरत के स्कूल में है गणपति बप्पा का आज सेलिब्रेशन, तो सीरत को पहन के जाना था जीन्स और कुर्ता क्योंकि वही होता है। तो सीरत बिल्कुल रेडी है अपने जीन्स और कुर्ते में, बस शूज पहन के वॉच पहननी है। अच्छा हाय करो, से हाय। अच्छा गणपति बप्पा मोरया। तो बस अब मैं सीरत को फटाफट छोटी कर देती हूँ, वॉच पहना देती हूँ, शूज़ पहना देती हूँ। लाइट वाले शूज़ पहनकर जा रही हूँ मैं, तो इन दोनों को फटाफट घर से निकाल के मैं फ्री होती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ, बाय। तो जी नाश्ता हो गया है मेरा और मम्मी का। हमने पी लिया है चाय और एक एक हमने खा लिया है। क्या बनाया था मैंने? पाव भाजी। तो अब करनी है दोपहर के खाने की तैयारी। तो क्योंकि 12 बजे सीरत को भी लेने जाना है तो किचन वगैरह तो प्रॉपर साफ़ है। तो अब सिर्फ मैं और मम्मी है, तो मैं बना रही हूँ टिंडे। मैं बनाती हूँ भरवा टिंडे। आपके घर पे कैसे बनते हैं ज़रूर बताइएगा। तो ये थे मेरे टिंडे, इनको मैं वॉश कर लेती हूँ, छील लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मसाला भर के बनाती हूँ फटाफट टिंडे और लंच में हो जाएगी टिंडे। हेलो गाइस, गुड नाइट। पागल हो गाइस, चाय पीने का टाइम हो गया है। क्या मैं चाय पी सकती हूँ? हाय हाय पौती कर दी शिया ने। हाय 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 हाय। बिस्किट है बिस्किट। तो अब चल रहा है मेरा और मम्मी का नाश्ता। मम्मी ने कर लिया क्योंकि मम्मी को हॉस्पिटल जाना है रूटीन चेकअप्स के लिए। मैं अपना कर रही हूँ। उपमा बनाया था और मिर्च के चाय के साथ साइड में रखी है चाय। तो उसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।